हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक। आप देख रहे हैं सिनेमैक्स न्यूज। आज मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कल्कि का। जी हाँ, कल्कि का जो ट्रेलर है वो रिलीज हो चुका है, जिसमें अमिताभ बच्चन, दिशा पटनी, दीपिका पादुकोण और कमल हसन, और जो मुख्य भूमिका में है वो प्रभास जी भी है। इसमें देखने वाली बात यह है कि ये जो पूरा ट्रेलर है और ये जो पूरी फिल्म है, ये कल्कि पर आधारित जो विष्णु भगवान के 10वें अवतार थे उस पर है। इस फिल्म को इस तरीके से शुरुआत किया गया है कि जैसे कि कल्कि अभी जन्म ले रहे हैं, जन्म लेने वाले हैं, और कितनी बाधाएं आती हैं, कितने प्रॉब्लम्स आते हैं। तो कल्कि में अमिताभ बच्चन ने एक अश्वत्थामा का किरदार निभाया है, जिसे कृष्ण भगवान ने महाभारत के वक्त में श्रापित किया था कि तुम्हें कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा और तुम वैसे ही कलयुग में भी ढंकोगे और घूमोगे, मगर तुम्हें कहीं मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। फिर दूसरा जो किरदार है वो दीपिका पादुकोण का है। वो उनके पेट में, उनके गर्भ में बच्चा रहता है जो कि कल्कि है। इस तरीके से बताने की कोशिश हुई, क्योंकि एक डायलॉग है जिसमें अमिताभ बच्चन कहते हैं कि तुम्हारे कोख में एक देव पल रहा है। तो उससे ये साफ पता चलता है कि ये कल्कि ही दीपिका पादुकोण के पेट में है। और तीसरा दिशा पटनी का इसमें एक किरदार है, मारती हुई, कराटे मार्शल आर्ट दिखाती हुई इसमें दिखाई पड़ेंगी। मालूम नहीं कि उनका किरदार किस तरीके का है, मगर बहुत छोटा सा ही दिखाया है। और प्रभास का इसमें एक किरदार है, एक यशकिन करके, एक यशकिन करके जो निगेटिव कैरेक्टर है। और एक आखिरी जो बहुत बड़ा कैरेक्टर है, एक बड़े एक्टर हैं, वो हैं कमल हसन जी। कमल हसन जी आते हैं, मालूम नहीं, वो भी क्लियर नहीं होता, क्योंकि उनका जो चेहरा होता है बिल्कुल जला जैसा और अजीब सा कार्टून बना के उनको रख दिया है। और मुझे नहीं लगता कि कार्टून बनाने की जरूरत क्या है, ये कोई ऐसा नहीं। अब हमारे ही सारे मनुष्य हैं, उस समय भी हमारे सारे मनुष्य होंगे, या 800 साल जाएं या 900 साल जाएं या 1000 साल बाद जाएं, हमारी जैसे रहेंगे। मगर ये कमल हसन का जी का जो चेहरा है उस तरीके का बनाने की जरूरत क्या थी? क्योंकि मुझे लगता है अगर कमल हसन का चेहरा बिल्कुल हूबहू वैसा ही रखा जाता और उस किरदार को ऐसे निभाया जाता तो और भी अच्छा लगता। वो फिट नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो किरदार में कुछ सूट भी कर रहे हैं। जो कि दीपिका पादुकोण के कान में जाकर कहते हैं कि अब आपका जो युग है बदलने वाला है, ये युग बदलने वाला है। मतलब समझ लीजिए, अब कलयुग जो है खत्म होने वाला है। अब कलयुग खत्म होने के बाद फिर एक नया युग आएगा, उसमें हम एंट्री करेंगे, जो कि कल्कि जन्म लेंगे और दुष्टों का नाश करेंगे, इस पृथ्वी का पे जितने पापियों का विनाश करेंगे, और फिर एक नया युग आएगा। मगर दीपिका पादुकोण के पेट से जन्म लेंगे, मतलब दीपिका पादुकोण जो वो कैरेक्टर के पेट से जन्म लेंगे, क्योंकि वो तो आपको पता ही है कितने साल की उम्र की लड़की के पेट से जन्म लेने वाले हैं कलयुग में कल्कि। और अगर मतलब कि हम आधुनिक जिंदगी में अभी जी रहे हैं, हम आधुनिक जिंदगी में जी रहे हैं, हम आसपास में अपने मॉडर्न देख सकते हैं, कितने हम मॉडर्न हुए हैं, कितने हमारे आसपास में बिल्डिंगें हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हर चीज बढ़ रही है, साइंस बढ़ रहा है। तो क्या उस वक्त तक क्या वो साइंस, वो टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ेगी? मगर टेक्नोलॉजी को दिखाया भी गया है, गाड़ियां बड़ी बड़ी दिखाई गई है कि एक ही गाड़ी दिखाया गया है जिसमें प्रभास जाते हैं, दौड़ते हैं, मारते हैं। मगर न वहां पे बिल्डिंगें दिख रही हैं, वो एक मैदान दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपने न जाने किस युग का उठाकर, आपने सतयुग का उठा के, या तो उस युग का उठा के आपने पूरी चीजें रख दी हैं, मैदानी मैदान। वो रियलिटी दिखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम 800 साल बाद भी अगर जा रहे हैं तो हम सोचिए कि आज आज हम इतने आधुनिक हैं और हमारी टेक्नोलॉजी इतनी है, तो उस समय वक्त में जाकर कितने हम आधुनिक होंगे। मगर उस चीजों को उस तरीके से इसमें व्याख्या नहीं किया गया, विवरण नहीं दिया गया है। और रही बात काशी की, काशी पहला है और आखिरी है। यहाँ पर एक डायलॉग है, इसमें डायलॉग दिया है, इस दुनिया का पहला शहर, फिर इस दुनिया का आखिरी शहर काशी। ये डायलॉग समझ में नहीं आया मेरे ख्याल से। इस दुनिया का जो पहला शहर है कई युग पहले का है, सतयुग से भी पहले का है। ये काशी जो है पहला शहर है, तो वो आखिरी शहर हो ही नहीं सकता। कलयुग के बाद फिर कोई युग आएगा, तो इस दुनिया का आखिरी शहर है। पूरी दुनिया से सब छीन लोगे तो यही होगा ना।
तो कहने का मतलब है पानी जब आसमान पे तैर रहा है और एक बच्चा है बोलता है कि पानी ऊपर में आसमान पे है, तो बोलते कि जब दुनिया से सब कुछ छीन लोगे तो वो वहीं पर होगा ना। डायलॉग्स में समझ में नहीं आ रहा है। फिर इसमें एक तीसरा डायलॉग है कि भगवान एक ही है, कॉम्प्लेक्स सुप्रीम यशकीन। एक यशकीन करके आते हैं, वो खुद को भगवान बोलते हैं कि मैं ही हूँ जो हूँ, और मुझे लगता है कि उन्हीं को मारने के लिए कल्कि का मे बी अवतार हो रहा होगा। और फिर इसमें ये है कि फिर एंट्री अमिताभ बच्चन जी की होती है। एक सीन अमिताभ बच्चन का जो मैंने आपको बताया है होता है, यह स्वत्थामा का के रूप में। फिर दीपिका पादुकोण की एंट्री होती है पेट में बच्चा लिए हुए। फिर अमिताभ बोलते हैं कि मैं बचाऊंगा, बोलते हैं। अपने 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 गर्व में एक भगवान को स्थान दिया है। आपने एक गर्व में अपने एक भगवान को स्थान दिया है। मुझे लगता है कि इस पूरे ट्रेलर को अगर मैं देखूं तो मैं इस ट्रेलर को यही कहूंगा कि ये ट्रेलर कहीं किसी रूप से ऐसा नहीं लग रहा है कि ये, अगर अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर ये कहेंगे कि ये कल्कि जो अवतार होने वाले हैं, हमारे भगवान 10वें विष्णु भगवान जो आने वाले हैं, उस पर आधारित है, तो मैं इस फिल्म को खंडित करता हूं। मैं कहता हूं कि आप किसी की भी संस्कृति से, आप किसी के भी माइथोलॉजी से आप ऐसे यूं खिलवाड़ नहीं कर सकते। पहले आप उस पर अध्ययन कीजिए, आप समझिए कि कल्कि का जो अवतार होता है वो किनके पेट से होगा, उस जिनके पेट से होगा उनकी उम्र कितनी होगी। वो एक बच्ची के पेट से होगा। सोचिए कि वो कलयुग, वो पाप इतना बढ़ जाएगा कि एक 8 साल की बच्ची जन्म देगी एक बच्चे को। नारी का अपमान होगा, जो आसपास में लोग एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे, एक दूसरे के रिश्तों में वो रिश्ते नहीं रह जाएंगे, उस रिश्तों की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। नारी नारी नहीं रहेगा, पुरुष पुरुष नहीं रहेगा, पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा। सब एक चरम सीमा होगा, उस पाप का एक चरम सीमा होगा जहां पर जाकर ये कलयुग आएगा, तब जाके उस कल्कि का अवतार होगा। जगह नहीं रहेंगे, बिल्डिंगें इतनी हो जाएंगी, आधुनिक मॉडर्न लोग इतने हो जाएंगे, तो वो चीजें उस तरीके की होंगी, तब जाकर कहीं कल्कि का अवतार होता है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, जो वीएफएक्स उनका है, मुझे कुछ वीएफएक्स उनका अच्छा नहीं लगा। तो प्रभास आते हैं, फिर प्रभास की एंट्री होती है। इसमें दिखाते हैं कि प्रभास आते हैं और आगे फिर कहानी बढ़ती है, लड़ाई मार दिखाते हैं। अब ये चीजें हैं जो अब फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेंगी कि ये डायरेक्टर साहब बताना क्या चाहते हैं एक्चुअली में, उनका मकसद क्या है इस फिल्म को बनाने का। एक्चुअली में वो वही कल्कि को दिखाना चाहते हैं जो हमारे मैथोलॉजी में है, जो विष्णु भगवान के 10वें अवतार हैं, या उनका अपना एक अलग का एक रूपांतर है, एक अपना ड्रीम है, एक कह सकते हैं कि अपनी एक सोच है जिसको वो पन्नों पर उतारा है और वो पन्नों से उन्होंने सिनेमा में उतारा है। ये तो देखने के बाद पता चली। मगर मुझे लगता है कि इस ट्रेलर को देखकर मैं नाखुश हूँ, क्योंकि ना इसका वीएफएक्स अच्छा दिख रहा है, न इसमें जो कैरेक्टर्स हैं उस कैरेक्टर में कोई दम दिख रहा है। मुझे लगता है कि प्रभास का बॉलीवुड से जो उनका कैरियर है, बॉलीवुड का जो कैरियर है, वो उनको कहीं ना कहीं खा न जाए। वो जितना अच्छा करते थे साउथ में, वो बॉलीवुड में आके वो उस तरीके का वो अपना कर्तव्य, अपना काम दिखा नहीं पा रहे हैं। मैं प्रभास जी से यही कहूंगा कि आप प्लीज कुछ अच्छे टाइप के, अच्छे तरह के स्क्रिप्ट को चुनिए, जिससे कि जिसमें आप फिट बैठें। तो देखिए कैसा होता है फिल्म, और तब तक मिलेंगे फिर हम आपसे एक नए फिल्म के साथ। तब तक नमस्कार।